प्रांतों के गवर्नर रहे। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। आज हमारे वर्तमान में माननीय धनखड़ साहब और बिरला साहब इन पदों पर सुशोभित कर रहे हैं, और अन्य जो हमारे मुख्यमंत्री और विधायक थे वो भी गवर्नर के पद पर उन्होंने सुशोभित किया। आज हम सब इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि लंबे समय तक विधायक के रूप में और मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन पर राजस्थान के जो प्रमुख लोग हैं उनकी क्या भूमिका रही, और किसी भी संसदीय लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी भूमिका का प्रभाव लोकतंत्र के कंट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा मिलता है। और इसीलिए आप और हमने सबने देखा है कि संविधान के अंतर्गत जो अलग अलग ओथ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं। इन द ओथ ऑफ द गवर्नर द वर्ड लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशंस। उपराष्ट्रपति के पद में ये नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की ओथ में अलग बात लिखी हुई है, विधायक और मंत्री की ओथ में अलग बात रखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एनविसेज किया गया है कि गवर्नर के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है वो प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे और डिफेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को। और आज हम सब इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया गवर्नर रहे हों, चाहे शिवचरण जी माथुर गवर्नर रहे हों, चाहे नवल किशोर जी गवर्नर रहे हों, चाहे गोविंद सिंह जी गुजर गवर्नर रहे हों, चाहे आज की डेट में उपराष्ट्रपति जी रहे और माननीय भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनसे एंटिसिपेशन था कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अंतर्गत, उनका जिस तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया वो हम सब के लिए गौरवान्वित करने का अनुभव है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल में पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा के अनुसार नहीं करते हैं, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। और संसदीय लोकतंत्र में हमने ये कहा कि संसदीय लोकतंत्र की ताकत क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में यदि संसदीय पद पर धारण करने वाले व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उनके बारे में अपना कर्तव्य का निर्वहन करें तो संसदीय लोकतंत्र एनरिच होता है, मजबूत होता है। और यही हम सब अपेक्षा करते हैं कि इस देश में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है और आगे जो भी कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पर जो व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इन्हीं सब विचारों को सोचकर हमने सोचा कि हम हमारे सीपीए के इस ब्रांच के सम्मेलन में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करें, और आपने हमें स्वीकृति दी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्रिविलेज सीपीए का अध्यक्ष हूं, जिस सीपीए की ब्रांच को महामहिम राष्ट्रपति जी एड्रेस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान के जितने भी हमारे सीपीए के मेंबर हैं, वर्तमान एमएलए और भूतपूर्व एमएलए, उन सब के लिए गौरवान्वित होने का अवसर है कि ये अवसर माननीय महामहिम जी ने दिया हमें। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ महामहिम जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं और एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सबने सम्मेलन में भाग लेकर हमारे सीपीए ब्रांच को उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री राजेंद्र राठौड़ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजेंद्र राठौड़ जी। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर सुशोभित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे संविधान की प्रमुखा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मंच पर विराजे हमारे राजस्थान के संविधान प्रमुख राज्यपाल महोदय, हमारे गतिशील विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, सीपीए को इस राजस्थान में परिचय देने में जिनकी अहम भूमिका रही ऐसे सचिव संयम जी, इस सभागृह में उपस्थित वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, इस प्रदेश के प्रमुख सम्राट नागरिक बंधु और मित्रों, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सीपीए इसकी सक्रियता से आपने राजस्थान को रूबरू करवाया। 15वीं विधानसभा के अंदर कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों का उद्बोधन इस सीपीए के मंच से आपने करवाया। और राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान आज गौरवान्वित है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आपको अपने बीच में पाकर। ये पहला मौका है
जब हिंदुस्तान की संविधान प्रमुख हम सब लोगों के बीच में आज दूसरे सत्र में हैं, हमने आपके मौलिक विचारों को सुना राजस्थान की विधानसभा में, और आज जिस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करेगी ये भैरव सिंह जी शेखावत की शताब्दी वर्ष है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को राजस्थान में मजबूत करने में जो भूमिका निभाई, राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास बिना भैरव सिंह जी शेखावत के पूरा नहीं होगा। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और ये मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र की शक्ति है कि दशकों पूर्व जिस व्यक्ति ने बचपन में चाय बेची होगी और वो आज इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के पद पर है। और ये महामहिम लोकतंत्र का ही कमाल है कि आप सुदूर आदिवासी क्षेत्र से एक आदर्श शिक्षिका के रूप में आपने जीवन को प्रारंभ किया, राजनीति में एक पार्षद के रूप में आपने जीवन की पहली पारी खेली और चरवेते अपने सिद्धांत पर चलते हुए आज हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन चरित्र को जितना मैंने पढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आपने मूल रूप से उतारा। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, परंतु यह निश्चित तौर पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो पीठासीन सर्वोच्च पद पर विराजे हैं, वो कभी हमारे इस राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। और आज निश्चित तौर पर जब राजस्थान की विधानसभा की चर्चा होती है, 1952 में नरोत्तमल जोशी जी की अध्यक्षता में राजस्थान की विधानसभा पहली गठित हुई और 15वीं विधानसभा जिसमें सीपी जोशी जी आपके साथ विराजे हैं। जोशी जी से जोशी जी के सफर में मैं कह सकता हूं इस विधानसभा के इतिहास को हमने आगे बढ़ते देखा है, संसदीय लोकतंत्र को हमने आगे बढ़ते हुए लगातार देखा है। महामहिम, ये राजस्थान जो कभी राजपुताना था, यहाँ 23 रियासतें हुआ करती थी, उस समय भी इस राजतंत्र में भी कई रियासतों में उस समय भी मंत्री परिषद, प्रतिनिधि परिषद और सरदार सभाएं हुआ करती थी। लोकतंत्र का प्रभाव वहां उस समय राजतंत्र में भी था। और आज दुनिया के लोग मानते हैं इस राजस्थान के अंदर हमारे महाराणा प्रताप, जिनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिन्होंने इस धरती की लड़ाई लड़ी। अभी मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने सही कहा, बहुत बड़े पुरोधा हुए राजस्थान के अंदर। मोहनलाल जी सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में राजस्थान याद करता है। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। एक पत्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करके स्वतंत्रता सेनानी हरदेव जोशी जी ने पूरे अपने कार्यकाल के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र को परिपक्व करने का काम किया। और भैरव सिंह जी ने जो 10 बार राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे, 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार अंत्योदय को इस दुनिया को परिचय करवाया, उनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं कह सकता हूं कि ये लोक जो है 5 साल में तंत्र को बदलता है, शासन करने वाले तंत्र को, परंतु लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हुआ। राजस्थान की अहम भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में रही और आज आपको अपने बीच में पाकर हम सब लोग गौरवान्वित हैं। हमें गर्व है कि आज हमें इस हिंदुस्तान जो आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े संविधान को शिरोधार्य कर रहा है, उसकी संविधान प्रमुख का हम दर्शन भी कर रहे हैं, उनके विचार भी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी से, आप आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के इस भव्य सभागार में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल जुड़े माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष
डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, सीपीआई के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, मंत्रि परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य उपस्थित जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सुखद सानिध्य में आज यहां हम इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में विशिष्ट ख्याति अर्जित करने वाले संवैधानिक मामलों के प्रखर वक्ता, मर्मज्ञ, विद्वान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के जन्म शताब्दी समारोह के आलोक में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान विधानसभा के प्रमुख संवैधानिक पद पर पहुंचने वालों की लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भूमिका विषयक सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की स्मृति में इस आयोजन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए कि राजनीतिक शुचिता से जुड़े हुए विरल व्यक्तित्व थे। वह व्यक्ति नहीं, अपने आप में संवैधानिक संस्था थे। मैं समझता हूं स्वर्गीय शेखावत जी ने राजस्थान विधानसभा के मुख्य संवैधानिक पदधारकों के अंतर्गत जो कार्य किया है वह सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। वह राज्यसभा के सदस्य रहे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद भी उन्होंने संभाला और लोकतंत्र की इसी यात्रा से वर्ष 2002 में देश के उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद के लिए उन्हें चुना गया। उनके साथ की बहुत सारी स्मृतियां हैं। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हर एक दल के लोगों से आत्मीय संबंध स्थापित करने वाले वह आदर्श व्यक्तित्व थे। मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता को कैसे बनाए रखा जाए यह उनसे सीखा जा सकता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके अत्यधिक निकट रहने का और मैंने उनके बारे में अनेक विध से सारी चीजों को देखने का प्रयास किया है। संसदीय लोकतंत्र में जिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए उनके रोम रोम में व्याप्त था। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास सर्वाधिक बढ़े। जो विभिन्न सदनों के सदस्य हैं उनके अंदर उसके प्रति आकर्षण और आस्था का भाव जगे, इस दृष्टि से उन्होंने हमेशा लोगों को अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कई घटनाएं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो कि स्वाभाविक रूप से जो भी उनके संपर्क में आता था अपना बन जाता था। उनके अंदर कोई दलीय विभेद नहीं था। सभी दल के लोग उनको समान रूप से आत्मीयता प्रदान करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान भैरव सिंह शेखावत जी थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज जैसी जो योजनाएं प्रारंभ की, उससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता का ही भला नहीं हुआ, देश भर के अन्य राज्यों ने भी उनकी इन योजनाओं को अपनाकर लोकप्रियता प्राप्त की। मुझे उनका जो सबसे विशिष्ट पहलू नजर आता है वह है उनका बाबोसा का रूप। प्यार से लोग उन्हें बाबोसा कहते थे और यह संबोधन इसलिए उनके साथ जुड़ गया कि पहले लोग सरकार तक आते थे और उनके कार्यकाल में सरकार को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। बाबोसा वह होता है जो सबका ख्याल रखता है। सच में वह बहुत मिलनसार थे। आप खुद आकलन करें उनके संवैधानिक कार्यों का कि उन्होंने जमींदारी घराने से होते हुए जमींदारी उन्मूलन का समर्थन किया, विरोध के बावजूद रोक और सती मामले में सती प्रथा की निंदा की, गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए
राज्य की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। मैंने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत निकट से देखा है। वह जैसे थे वैसा ही दिखने का प्रयास करते थे। मैं हिंदी बोलता और अनुभूत करता था कि अपनी हिंदी में भी मारवाड़ी बार बार ले आते थे। यह उनके संस्कार थे। मैंने कई बार उनको कोई काम बताया, खुद भूल जाता, पर आश्चर्य होता था कि कुछ समय बाद वो उसके पूरा किए जाने की जानकारी देते थे। छोटी से छोटी बात को वह याद रखते थे। कोई राय उन्हें अधिकारियों से भी मिलती तो उसकी पड़ताल करते थे। याद है, उनके पास एक प्रेस सलाहकार थे, केएल कोचर जी। जब वह मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलने पोर्च में आते तो कई बार उनके कमरे में चले जाते थे। वहीं प्रेस के लोगों से बात कर लिया करते थे। और यही क्यों, उनके पास जो अधिकारी काम करते थे उन्हें इस बात का पता रहता था कि किसी भी समय मुख्यमंत्री खुद उनके कमरे में आ सकते हैं। कई बार बड़ी बड़ी जनसभाओं में मैंने देखा, अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह दूर से ही उसका नाम लेकर उसे पास बुलाते थे, उसके पास चले जाते थे। यह मूल्य थे, उनके जन सरोकार थे। लोकतंत्र इसी से सुदृढ़ होता है। जिन्होंने आपको चुनकर संसदीय संस्थाओं में भेजा है, उनके बारे में आपको पूरा पूरा ज्ञान हो। अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं, आम जनता से भी आपका इस तरह से जुड़ाव हो। देश की सबसे बड़ी योजना अंत्योदय कैसे प्रकाश में आई, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। भैरव सिंह जी संविधान की संस्कृति से निकट से जुड़े हुए थे। उन्होंने दरिद्र नारायण के उत्थान के लिए इस योजना को मूर्त रूप दिया। हमारा संविधान जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, उस सारे की पालना अंत्योदय में समाहित है। भैरव सिंह जी ने अंत्योदय को मानवीय संवेदना से जोड़ा। स्वर्गीय भैरव सिंह जी के बाद उपराष्ट्रपति पद पर राजस्थान से सम्माननीय जगदीप धनखड़ जी इस पद पर पहुंचे। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी हैं। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर असम के राज्यपाल रहे। असम के इस समय राज्यपाल श्री गुलाब जी चंद कटारिया जी। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हरदेव जोशी जी, जो बाद में असम के राज्यपाल बने। जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री भी रहे और फिर बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। इन सब ने संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में निरंतर महती भूमिका निभाई है। इन सभी के संवैधानिक कार्यों के बारे में यदि मैं बताने लगा तो समय का पता ही नहीं लगेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो उच्च संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचते हैं वह ऐसे ही नहीं पहुंचते। दीर्घ अनुभवों के साथ उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा विशिष्ट होता है जो लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत करता है। हमारे देश के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, उन्होंने कभी कहा था कि सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। और यह भावना विकसित करने के लिए जन से सरोकार जरूरी है। राजनीति नहीं, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके लोगों से भी सतत संपर्क संवाद रखना जरूरी है। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हास परिहास का स्वस्थ वातावरण रहा करता था। सदन में कुछ न कुछ चुटकुले हुआ करते थे, उसको कोई बुरा नहीं मानता था। हास परिहास का वातावरण निर्माण होने के कारण स्वाभाविक रूप से लोगों का मन मस्तिष्क ताजा हो जाया करता था और सकारात्मक सोच से विकसित होकर वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हास परिहास का स्वस्थ वातावरण रहता था, पर अब देखता हूं जीवन मूल्य गढ़ हो गए।
भैरव सिंह जी के समय को आप याद करें। विधानसभा और राज्यसभा जीवंत रहती थी। मुझे ऐसे बहुत से वाकये याद हैं जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, जब श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति थे, तो विधानसभा के वो सभापति थे। उपराष्ट्रपति विधानसभा का सभापति होता है। तो उस समय की घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमें है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मनमोहन सिंह जी ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए बात कही थी। इसके जवाब में तुरंत तब नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब ये कहने पर स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर